हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। मैं सेल्फ चंदा जायसवाल। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू एम कॉम। ओके, और इसमें हम लोग ने एम कॉम में कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। इसमें हम लोग ने देखा था, रेशियो एनालिसिस किया है, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया, कैपिटल स्ट्रक्चर चालू है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने कैपिटल और कैपिटलाइजेशन का मीनिंग देख लिया था। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसका मीनिंग, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर देख लिया। फिर हमने अप्रोचेस देखे थे, 4 टाइप्स के। उसमें एनओआई अप्रोच, एनआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। ओके, ये हम लोग ने कवर कर दिया है। अब हमें देखना क्या है इसके अंदर, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजंस। इसके अंदर भी 2 टाइप्स के डिविडेंड पॉलिसी रहेगी। एक तो है आपके पास थियरी ऑफ रिलेवेंस और सेकंड है आपके पास थियरी ऑफ इरिलेवेंस। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स की थियरी के अप्रोचेस जो आपको डिविडेंड पॉलिसीज के अंदर एम्बेडेड किया गया है। ठीक है, तो थियरी ऑफ रिलेवेंस, इसके अंदर आपके पास है वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। ये 2 टाइप के जो ये है डिविडेंड डिसीजंस, उसको थियरी ऑफ रिलेवेंस में रखा गया है, जबकि थियरी ऑफ इरिलेवेंस में रखा गया है किसको, एमएम मॉडल को। ये एमएम मॉडल मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसके लिए आपको वो लेक्चर रिफर करना पड़ेगा। ठीक है, एमएम मॉडल यानी मोडिगिलानी मिलर अप्रोच। ठीक है, वही है एमएम मॉडल। यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन सेम मीनिंग है दोनों का, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो। यहाँ पे अब हमारी जो बाकी रही है थियरी ऑफ रिलेवेंस। ठीक है, थियरी ऑफ रिलेवेंस करवा दिया है मैंने लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपके पास थियरी ऑफ रिलेवेंस में है आपके पास वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों हम देखेंगे। तो अभी वॉल्टर्स मॉडल, इसके अंदर क्या है। ठीक है, द मॉडल डेवलप बाय, किसने दिया है, प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने। ठीक है, प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने ये मॉडल डेवलप किया है। अब इन्होंने क्या दिखाया इसमें, शो हाउ डिविडेंड कैन बी यूज्ड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, डिविडेंड को यूज़ करके कैसे इक्विटी शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, यानी कि बढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे उन्होंने ये रिफ्लेक्ट किया है अपने इस अप्रोच के अंदर। अब वॉल्टर्स मॉडल इंडिकेट क्या करते हैं, वो इंडिकेट ये करते हैं कि डेट द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी, जो हम अप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी जो भी चॉइस करते हैं वो ऑलवेज अफेक्ट्स करेगी किसको, आपकी वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज को। यहाँ पे नाम क्या दिया था हमने, थियरी ऑफ रिलेवेंस ना, यानी जो भी होगा वो आपके फर्म को या एंटरप्राइज को जरूर इफेक्ट करेगी। ठीक है, इरेलेवेंस में इफेक्ट नहीं करती है, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या रिलेवेंट है, तो क्या है, इफेक्ट करेगी। कौन सी है यहाँ पे, वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है, ये और दी किसने थी, प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने। और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जो भी पॉलिसी हम लेंगे डिविडेंड पॉलिसी, वो अफेक्ट करेगी हमारी वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज में। ठीक है, अब उसके कुछ एजम्पशन है वो देख लेते हैं। एजम्पशन में क्या है, फर्स्ट एजम्पशन है ऑल इंटरनल फाइनेंसिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग यानी क्या, जब हम स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं ना जो भी है, फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग है, ये सब चीज़ आपके इंटरनल फाइनेंसिंग। देखो, द फर्म फाइनेंस इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट बाय मीन्स ऑफ द रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, द फर्म्स फाइनेंस कहाँ से करेगी, एंटायर इन इन्वेस्टमेंट बाय मीन्स ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग यानी क्या, मैंने आपको बोला था रिजर्व करके रखना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन, यानी अब कुछ अर्निंग हुई है उसमें से कुछ रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, न्यू इक्विटी स्टॉक और डिबेंचर इज नॉट इशूड टू रेज फंड। क्या बोला है यहाँ पे कि जो इक्विटी स्टॉक और डिबेंचर जो न्यू रहते हैं वो इशू नहीं होते, किसके लिए, फंड को रेज करने के लिए। फर्स्ट है उसका एजम्पशन। सेकंड क्या है, कांस्टेंट रहता है आर और के ई। आर यानी क्या, रिटेन अर्निंग, और के ई यानी क्या आपका, आर यानी IRR। ठीक है, आर यानी क्या, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के यानी क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्या बोला है यहाँ पे वॉल्टर मॉडल ने कि वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मीनिंग क्या, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह से बोला है। फिर उसके बाद क्या है, 100% रिटेंशन और पे आउट। 100% रिटेंशन और पे आउट यानी क्या, फर्म जितनी भी अर्निंग कर रही है, ठीक है, जितनी भी अर्निंग करी है वो क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज अ डिविडेंड। ठीक है, या फिर री इन्वेस्ट कर देगी इंटरनली।
यानी वो पूरे का पूरा जितना भी अर्निंग करी है वो क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज अ डिविडेंड या फिर री इन्वेस्ट करेगी इंटरनली, यानी वो 100% रिटेंशन कंप्लीट करके रखेगी अपनी अर्निंग को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि द फर्म ऑप्ट्स फॉर ईदर कंप्लीट रिटेंशन ऑफ द अर्निंग्स और कंप्लीट पे आउट ऑफ द अर्निंग्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू। सेकेंड क्या है आपके पास, फोर्थ है आपके पास कांस्टेंट अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। कांस्टेंट अर्निंग्स एंड डिविडेंड, ठीक है, अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स ऑफ द फर्म नेवर चेंज। क्या बोला है उन्होंने कि जो यानी वॉल्टर मॉडल्स में क्या लिखा गया है कि कांस्टेंट रहेगी आपकी अर्निंग और डिविडेंड, ये दोनों सेम रहेगी हर साल, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। फिर उसके बाद बोला है इन्फिनाइट लाइफ, उसकी उनकी लाइफ कैसी रहेगी, इन्फिनाइट, यानी कि द फर्म हैज़ लॉन्ग और इन्फिनाइट लाइफ, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते वैसी लाइफ रहेगी उनकी। इस तरह से वॉल्टर मॉडल में बोला गया है। अब उसका कुछ फार्मूला है कि यहाँ पे फार्मूला लिखा है P = D प्लस E माइनस डी, यहाँ पे इसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है, Y जो लिखा है ना वो यील्ड है, अपन के ई, ठीक है। अब इसका ये क्या है, देखो P यानी क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, E यानी क्या है, अर्निंग पर शेयर, D यानी डिविडेंड पर शेयर, ये जो Y है यानी कि रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यील्ड, ठीक है, रिटर्न भी बोल सकते हो उसको कि रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो ये था आपके पास वॉल्टर्स मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमारा दो थे यहाँ पे, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। तो ये वॉल्टर मॉडल हुआ, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है। अभी गॉर्डन मॉडल्स किसने दिया है, मेरोन जे गॉर्डन ने, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है। क्या बोला है कि डिविडेंड ग्रोथ कैपिटलाइजेशन मॉडल किसने दिया है, गॉर्डन ने, मेयर जे गॉर्डन ने। दिस मॉडल एक्सप्लिसिटली रिलेट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म टू डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया डिविडेंड डिसीजन से, इसमें डिविडेंड पॉलिसी को ये दो मॉडल ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस मॉडल के अंदर क्या है कि डिविडेंड्स आर द कैश फ्लो डेट आर रिटर्न टू द शेयर होल्डर, ठीक है। गॉर्डन ने क्या बोला है कि जो डिविडेंड्स है वो क्या है, कैश फ्लो है, ठीक है। आपके पास इनफ्लो आउटफ्लो इस तरह से दो टाइप के कैश फ्लो रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि डिविडेंड्स रहते हैं वो कैश फ्लो रहते हैं जो डेट आर रिटर्न टू द शेयर होल्डर, जो हमें शेयर होल्डर को रिटर्न करना रहता है एज अ डिविडेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एजम्पशंस उनके कुछ है, तो एजम्पशन में फर्स्ट क्या बोला, द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म एंड इट हैज़ नो डेब्ट। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी रहेंगे फर्म के पास वो सब की सब इक्विटी रहेगी, ठीक है, डेब्ट नहीं रहेगा। फिर बोला है कि नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यूज्ड, पहले ही यहाँ पे बोल दिया ना कि नो डेब्ट, तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आएगी नहीं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज यूज्ड एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स आर फाइनेंस्ड एक्सक्लूसिवली बाय रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। उसके बाद बोला है द IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट। IRR कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो लास्ट वाले उस मॉडल में भी था, ठीक है, कि KE और R ये आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे R कांस्टेंट रहेगा। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE यानी क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फर्म रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे भी बोला है वो कांस्टेंट रहेगा। द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, ठीक है। ये था आपके पास गॉर्डन मॉडल्स लाइफ ग्रोथ मॉडल, ओके फाइन। तो ये दो दिखाने थे मुझे आप लोग को, बाकी रह गया था इतना डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा डिविडेंड डिसीजंस, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अभी यहाँ पे दो और है, जैसे कि रिटेंशन रेशियो B वंस डिसाइड अपॉन इज कांस्टेंट, दस द ग्रोथ रेट यानी कि G BR इज ऑल्सो कांस्टेंट, द डिस्काउंट रेट इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, ठीक है। जो डिस्काउंट रेट है यानी कि K है वो आपके ग्रोथ रेट से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि P0 = E1 - B अपॉन K माइनस BR। अभी P0 यानी कि जीरो का मीनिंग होता है प्रेजेंट, ठीक है, जीरो का मीनिंग होता है प्रेजेंट, तो P0 यानी क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, फिर है E यानी अर्निंग पर शेयर, K यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, B यानी रिटेंशन रेशियो जो परसेंटेज में मेंशन रहेगा, R यानी IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और BR यानी कि आपका ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये था आपके पास फार्मूला। तो ये कभी कभार डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं आपको NTA UGC नेट की एग्ज़ाम में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जितने में मैं वीडियो लेके आती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, ठीक है। ओके,
थैंक यू।